जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और यही प्रश्न जो है बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो यहाँ पे आपको एकदम से नए देखने के मिलेंगे, जो न्यू पैटर्न पर बने हुए हैं और ये सभी एनसीईआरटी बेस्ड हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और स्किप मत करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। आप देख रहे होंगे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। पहला क्वेश्चन है आपका, सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दायरे में ला दिया है। इस निर्णय में क्या है? तो इस निर्णय में जो है धारा 125 में दिया हुआ है, तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे बच्चों के बालिग होने तक पिता पर उनके खर्च की जिम्मेदारी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे? तो ये जो है दोबारा 1892 में इलाहाबाद अधिवेशन जब हुआ था, इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, ये अनुच्छेद 17 में वर्णित है। अनुच्छेद 17 में इसका उल्लेख है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? इसका आंसर होगा नियुक्ति के 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर। जो सीएजी होते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये इनको हम 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले कंप्लीट हो जाता है उसी के तर्ज पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है आपका, किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो ये देते हैं लोकसभा अध्यक्ष। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है। ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था? वो कहे थे संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ये कहाँ पे दिया हुआ है? आर्टिकल 32 में आपको वर्णित है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो है, किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? तो ये जो है मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रश्न, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की घोषणा कौन जारी करता है? तो ये जो है जारी करने वाले होते हैं निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? ये जो है आपके अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो किस संविधान संशोधन द्वारा प्रीवी पर मान्यताएं तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए हैं? तो ये 26वां संविधान संशोधन 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुसूची शेड्यूल में राज्यपाल, राष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन पर दिए गए हैं? तो ये है द्वितीय अनुसूची में जो है राज्य जो इनके वेतन भत्ते से संबंधित है। तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? तो ये 14 दिन पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो ये अनुच्छेद जो 54 है, इसके अकॉर्डिंग राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग सभा से चुनकर आता है? तो कितना भाग जो है विधानसभा से चुनकर आते हैं? वो है 1/3 भाग। नेक्स्ट है आपका, संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 75 जो है ये मंत्रिपरिषद के बारे में उल्लिखित है। नेक्स्ट है आपका, किसी सदस्य संख्या किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रयास क्या कहलाता है? ये जो है काम रोको प्रस्ताव कहलाता है। नेक्स्ट है आपका, संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्रीय सूची है, उसमें कितने विषय हैं? तो केंद्रीय सूची में 97 विषय हैं और वर्तमान में इसमें 100 विषय हो चुके हैं। नेक्स्ट है आपको, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? यह आपका राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो है भारतीय राज प्रणाली किस आधारित पर पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो ये आपका जो है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर।
जो पंचायती राज प्रणाली है ये सत्ता के विकेंद्रीकरण पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो है भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये लोकसभा उपाध्यक्ष थे एम अनंत शयनम आयंगर। नेक्स्ट आपका, शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया है? तो ये जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लाया गया है। ये कब हुआ था 42वें संविधान संशोधन? ये हुआ था 1976 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? यह है अनुच्छेद 51 में। अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है और ये रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? तो ये जो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट है आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ये थे गणेश वासुदेव मावलंकर। इन्हीं को हम जीवी मावलंकर भी कहते हैं, जीवी मावलंकर। प्रश्न है, जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? यह है जो है अनुच्छेद 370 के अंतर्गत। नेक्स्ट है आपको, जो है लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो ये जो है कौन ग्रहण कराता है? तो यह है राष्ट्रपति अथवा उसके अधिकृत व्यक्ति। प्रश्न है, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत के आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? तो अप्रत्याशित जो व्यय होते हैं उनके लिए राष्ट्रपति भारत के आकस्मिक निधि से धन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? तो शारदा एक्ट जो है बाल विवाह को दूर करने के लिए, जो बाल विवाह कुरीति चल रही थी उसी की बुराइयों को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था। प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? ये जो है बैठक 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? पहले उप प्रधानमंत्री वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है आपका, भारत में संघ राज्यों का जो प्रशासन है किसके द्वारा होता है? ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा होता है। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? ये जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पद त्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है? तो ये जो है उपराष्ट्रपति को वह अपना त्याग पत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो वित्त आयोग का जो गठन है वो संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत होता है। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वो थे केसी पंत। 10वें, सॉरी यहाँ पे केसी पंत नहीं है, केसी नियोगी है, केसी नियोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? ये जो है संसद में निहित है अवशिष्ट शक्तियां। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? तो ये जो आयरलैंड के संविधान से हम लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? ये अनुच्छेद 368 में इसका प्रावधान है। नेक्स्ट प्रश्न है, समाजवाद वह टोपी है जो सुविधानुसार पहनी जा सकती है, यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? यह CEM जोड़ का था, यह कथन जो था CEM जोड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस एक्ट के तहत भारतीय सचिव की स्थापना हुई थी? तो भारतीय जो सचिव है इसकी स्थापना हुई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के तहत। परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? इसका सदस्य होते हैं मुख्य चुनाव अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह युक्ति है कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो? ये उल्लिखित है, ये जो है अनुच्छेद 257 में उल्लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो है सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो ये जो है 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा के सार्वजनिक लेखा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से
घटकर 5 वर्ष कर दिया गया। तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो है ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए थे? तो ये जो है स्वर्ण सिंह समिति, जो स्वर्ण सिंह समिति हुई थी उसके संस्तुति पर जो है ये ऐड किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो एक बार इसमें संशोधन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्राप्त किया जाता है? तो यह है अनुच्छेद 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया है? सिक्किम को 22वां राज्य जो है 36वां संविधान संशोधन जो 1975 में हुआ था उसके अकॉर्डिंग ऐसे 22वां राज्य घोषित किया गया। प्रश्न है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा, हार्ट एंड द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, भारतीय संविधान संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया था? ये जो है 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान को अंगीकृत किया गया था। प्रश्न है, सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित था? तो जो सरकारिया आयोग था ये अनुच्छेद 85 के अंतर्गत, जो अनुच्छेद 85 था उसके अनुच्छेद 85 से संबंधित था। नेक्स्ट है आपका, सरकारी आयोग किस विषय से संबंधित था? तो ये केंद्र राज्य संबंध की जांच से, जो केंद्र राज्य संबंध है इसकी जांच से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको यहाँ पे, और यहाँ पे जो यहाँ पे एक मिस्टेक है, इसमें अनुच्छेद 35 से संबंधित सरकारी आयोग ये गलत है। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है, क्वेश्चन यहाँ पे गलत है, ठीक है। आपका सही आंसर है, सही क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, सरकारी आयोग किस विषय से संबंधित था? ये केंद्र राज्य संबंध की जांच से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली जो सत्ता है वो है राष्ट्रपति। संस्था बोल सकते हैं यहाँ पे, तो राष्ट्रपति ही निलंबित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सम्मिलित किया गया है? ये जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, योजना आयोग के गठन 1950 में किसके द्वारा हुआ? तो ये जो है मंत्रिमंडल के निर्णय के द्वारा योजना आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो ये जो निर्वाचित करने वाले थे प्रांतों के विधानसभाओं से, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो यह है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान की कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो यह 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? ये जो है भाग 4 में इसका वर्णन हुआ है। नेक्स्ट है आपका, दल बदल विरोधी अधिनियम एंटी डिफेक्शन लॉ संविधान का कौन सा संशोधन विधेयक है, संशोधन संबंधित है? ये 52वां संविधान संशोधन 1985, ये आपका जो है अनुसूची 10 में भी जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? लोकसभा की जो सदस्यता है इसकी न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। 27वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया है? यह वर्ष जो है 2001 की जनगणना को। नेक्स्ट है, मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? तो यह है जो मूल अधिकारवाद योग्य है जबकि नीति निर्देशक तत्व योग्य नहीं है। साथ यहाँ पे अधिकार जो है वाद योग्य है, यहाँ पे अधिकार जो है वाद योग्य है और यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व अधिकार योग्य नहीं है, अधिकारवाद योग्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार है भारत की जनता। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। फिर से प्रथम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो ये जो है 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो ये जो है एकल नागरिकता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधित किया गया?
है, तो ये है 42वें संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष की बात करेंगे तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है, यह है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया? तो ये जुलाई 1947 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट है आपको, संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति, ये अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें जो है 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 365 इससे संबंधित है। ये जो है किसी राज्य के शाश्वती शासन लागू करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो ये जो है 1951 में भूमि सुधार संबंधी आंदोलन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित था? नहीं, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय नाम दिया गया? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने का जो विचार है इस देश के संविधान से लिया गया। तो मूल कर्तव्य की बात करेंगे सोवियत संघ के संविधान से, इसी को हम वर्तमान में रशिया भी बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाएगा। यह कथन किसका है? तो ये था केटी शाह के द्वारा यह कथन कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुच्छेद 368 के संशोधन हेतु क्या संसद को विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है? ये उत्तर हो जाएगा हाँ, किंतु सभी शिक्षार्थियों को भी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368 के संशोधन हेतु क्या संसद को विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है? इसका उत्तर होगा हाँ, किंतु सभी संशोधनों को नहीं। जो सभी संशोधन होते हैं उनमें जरूरी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। तो जो है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। और राज्यसभा के अगर सदस्य की बात करें, राज्यसभा का जो सदस्य है इसकी आयु के लिए आपको 30 वर्ष आयु होनी चाहिए, ठीक है, इसके सदस्य बनने के लिए राज्यसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं। तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें मतदाता होते हैं लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो ये जो है राज्यपाल की अनुमति के बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो ये जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल जो होते हैं वो राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करते हैं। नेक्स्ट है आपका, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो ये है 2 बार, 6 माह में 2 बार होना आवश्यक है। नेक्स्ट है आपका, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य नहीं है उससे कितने समय बाद मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है? तो वो 6 महीने बाद मंत्री पद से अपने आप पद मुक्त हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न की, किस राज्य का लोकसभा, किसी राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है, अर्थात किस राज्य का? तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है लोकसभा सीटें हैं 80, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें हैं 80 और राज्यसभा सीटें हैं 31 राज्यसभा सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? ये होता है भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है? तो वैधानिक शक्तियां जो है 7वीं अनुसूची में दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपको, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस राज्य का है और कितना है? तो राज्यसभा में जो है उत्तर प्रदेश का 31 है, अभी आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल के कितने सदस्य, निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि भारतीय जो संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां वर्णित हैं? तो
ये अनुच्छेद 149 में वर्णित है और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है इसके पद का उल्लेख 148 में है, ये भी याद रखिएगा। और इसकी शक्तियों की बात करेंगे, कर्तव्य और शक्तियां 149 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध है? ये जो है 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय जो मतदान द्वारा होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमणीय मतदान का क्या तात्पर्य है? तो ये होता है सभी विधानसभाओं के जो है निर्वाचित सदस्यों के मत तथा संसद के निर्वाचित सदस्यों के मत आपस में बराबर हों, यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहलाता है। तथा एकल संक्रमणीय मत का तात्पर्य होता है कि मतदान वरीयता क्रम में दिया जाए, यही इसका मेन जो है अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पांडिचेरी के प्रशासक तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को क्या कहते हैं? ये जो है उपराज्यपाल, जो पांडिचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप के प्रशासक हैं इनको हम उपराज्यपाल कहते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न की, बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा के लिए कितनी सीट निर्धारित की गई हैं? तो बिहार में लोकसभा की 40 सीट तथा राज्यसभा की 16 सीट निर्धारित की गई हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न, भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है और उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग किसकी सहायता से करता है? तो जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से राष्ट्रपति इसका जो है इसके शक्ति का प्रयोग करता है। नेक्स्ट आपका, कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वायन होते हैं? तो इसमें जो है 3 होते हैं। कानून निर्माण के हेतु प्रस्तावित जो विधेयक होते हैं उसके 3 पार्ट होते हैं, ये 3 वायन बोल सकते हैं। प्रश्न है, राष्ट्रपति कितने समय अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? तो ये जो है प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात जो है राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग का गठन करता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वित्त मंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूपण समिति के अध्यक्ष जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, इस समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसमें जो है 7 सदस्य थे, याद रखिएगा। प्रश्न है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्रावधानों को शामिल किया गया है? ये भाग 3 जो है इसमें मौलिक अधिकारों के प्रावधानों को जोड़ा गया है। और एक कब मौलिक अधिकार जो है कहाँ से कहाँ तक है? ये जो है आर्टिकल 12 से 35 तक है आपका मौलिक अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत जो संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता को अलग से उल्लेख नहीं है, यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? ये जो है अनुच्छेद 19(1), अनुच्छेद जो 19(1) का में है, अनुच्छेद 19(1) का में इसका उल्लेख है, प्रेस की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? इसकी जो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और इस जो संयुक्त अधिवेशन होता है इसको कौन बुलाते हैं? तो इसको जो है राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो संयुक्त संसदीय समिति का जो अध्यक्ष है इसका मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को किस प्रकार का अधिकार है? तो राज्यसभा को जो है केवल सिफारिशी अधिकार है, अर्थात केवल सलाह दे सकता है बस। लोकसभा के निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? परिसीमन जो है लोकसभा का जो निर्वाचन होता है उसका परिसीमन आयोग करता है। प्रश्न है कि भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? ये अब 24 नहीं, अब हो गई है 25, याद रखिएगा, अब 25 हो गई है। इसी को 18 + 7 लिख सकते हैं। 18 ऐसे उच्च न्यायालय जो एक राज्य के लिए एक न्यायालय है और 7 ऐसे उच्च न्यायालय जो एक से अधिक राज्यों के लिए हैं, याद रखिएगा। प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? तो ये वर्तमान में जो है ये थोड़ा पुराना डाटा है, यहाँ पे वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में 28 राज्य हैं, बट ये 29वां राज्य तेलंगाना था, ये तो सही है। यहाँ पे 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न कि यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता का क्या होता है? तो स्वतः क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है वो। प्रश्न है आपका, भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्तावों के अनुसार किया गया है? तो ये कैबिनेट मिशन योजना के
प्रस्ताव के अनुसार किया गया है। ये कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी? तो ये मार्च 1946 में जो है आया था भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न कि अनुसूचित जो जनजाति है, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? ये जो है 5वीं तथा 6वीं अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया है। 6वीं अनुसूची में क्या है? तो 6वीं अनुसूची में जो है स्पेशल स्टेट के बारे में किया गया है, जो आपके 4 स्पेशल स्टेट है। उन विशेष राज्यों की बात करेंगे तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये 4 राज्य हैं जिनका उल्लेख 6वीं अनुसूची में किया गया है और 5वीं अनुसूची में अनुसूचित और जनजाति दोनों के बारे में किया गया है इसका प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया था? तो ये 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत हुआ था। प्रश्न है आपका सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई है? तो 1919 के जो भारत शासन अधिनियम है इसके द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की सरकार जो है स्थापना की गई थी। प्रश्न है भारत के शासनाध्यक्ष का संबोधन किसके लिए किया जाता है? तो ये जो है प्रधानमंत्री के लिए किया जाता है शासनाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो ये जो भाग 3 है आपका मौलिक अधिकार वाला, इसको हम भारत जो है संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है ये दिया हुआ है विधान परिषदों में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया था? तो ये 1909 के अधिनियम के अंतर्गत। प्रश्न है 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो यह था ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज्य। प्रश्न है किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? तो ये जो है भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से जो है ये प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई है? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई है। और कितनी संख्या घटाई गई? एक मौलिक अधिकार आपका हटाया गया है। वो कौन सा है? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का जो अधिकार है इसको मौलिक अधिकार की संज्ञा से हटा करके इसे विधिक अधिकार बना दिया है, अर्थात कानूनी अधिकार बना दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ये जो है जोधपुर में स्थित है, राजस्थान हाईकोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये थे शिवकुमार सेन, भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? सर्वोच्च विधि क्या है, अर्थात सर्वोच्च कानून क्या है? तो वह संविधान। संविधान से बढ़कर के भारत में अपने कुछ नहीं है, सबसे सर्वोच्च संविधान है। प्रश्न है कि समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 39A। अनुच्छेद 39A में इसका प्रावधान है कि जो राज्य है सभी को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान करेगा। नेक्स्ट है प्रश्न भारतीय संविधान के संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की विधि किस देश के संघ की प्रेरणा पर आधारित है? ये आपका कनाडा। जो कनाडा है शक्ति भारतीय जो है संविधान के संघ और राज्यों के बीच जो शक्ति का बंटवारा है, सेपरेशन ऑफ पावर, वो कनाडा के संविधान से जो कनाडा के संघ की प्रेरणा है उससे लिया गया है। प्रश्न है आपका कि संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिन पश्चात अध्यादेश अप्रभावी हो जाता है यदि इस बीच संसद एक प्रस्ताव द्वारा उस पर अपनी स्वीकृति न दे? ये हो जाएगा 6 सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो ये अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 40 में ये प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया था? ये क्रिप्स प्रस्ताव जो 1942 में आया था, तो पहली बार सत्ता के हस्तांतरण का उसमें उल्लेख किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये थे आपके दादा भाई नौरोजी, वे प्रथम भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो भारत की स्वतंत्रता के समय JB कृपलानी जो है ये 1947 में जो है इसके अध्यक्ष बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, याद रखिएगा। 1940 से लेकर के 1946 तक जो है 1946 तक इसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। सबसे अधिक समय तक जो है ये इसके अध्यक्ष रहे अबुल कलाम आजाद जो थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह कथन किसका है कि भारत का संविधान एक संघीय कम है और एकात्मक अधिक है? तो ये केसी हुइयर जो थे, इन्होंने इसके बारे में बोला था कि भारत का जो संविधान है वो एकात्मक अधिक है और संघीय कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये किस देश में स्थित है? तो ये आपका फिलीपींस मनीला, जो फिलीपींस का मनीला शहर है यहाँ पर स्थित है। प्रश्न है, बियरर बॉन्ड स्कीम, जो बियरर बॉन्ड स्कीम है इसका क्या उद्देश्य था? ये काले धन का निष्कासी, जो काले धन की निष्कासी थी, इसका यही उद्देश्य था। और धन के निष्कासन का सिद्धांत, धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? वो देने वाले थे दादा भाई नौरोजी, इन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था, याद रखिएगा। प्रश्न है, ब्याज दर किस नीति से संबंधित है? तो ये जो है मौद्रिक नीति से संबंधित है, ब्याज दर। नेक्स्ट है आपका प्रश्न, किस राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? ये 1952 में जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था, इसी को हम बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेक्स्ट है, शेयर बाजार में अल्फा फैक्टर का क्या अर्थ है? तो शेयर बाजार में जो अल्फा फैक्टर होता है उसका बोलते हैं, वह है अवधारणा जो किसी शेयर को अंतर्निष्ठ अस्थिरता का मापन करती है। प्रश्न है आपका कि सदस्य संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है? तो इंटक, जो इंटक है भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है। प्रश्न है आपका, किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया है? तो यह है भारत सरकार अधिनियम 1909, जिसे हम मार्लियामेंटो सुधार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अंतरराज्यीय परिषद ये अनुच्छेद 263 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सरकारी उपक्रम, जो सरकारी उपक्रम समिति है यह वित्तीय समिति के में कुल कितने सदस्य? 22 सदस्य होते हैं, और लोकसभा एवं राज्यसभा के कितने कितने सदस्य इसमें उपस्थित होते हैं? तो वो बताना है, लोकसभा के 15 सदस्य और 7 सदस्य राज्यसभा के, ये आपको याद रखना है। प्रश्न है आपका, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राजस्थान उच्च न्यायालय की जो स्थापना है ये 1949 में, और इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना 1866 में हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है कि संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा के निर्वाचन संबंधी विवाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर किया गया है? तो ये जो है 39वें संविधान संशोधन 1975 में है, और इसके द्वारा जो है इनके निर्वाचन संबंधी जो विवाद को है न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित वर्णित है, प्रावधान वर्णित है? तो अनुच्छेद 19 में और अनुच्छेद 19(1) का में इसका प्रावधान है। प्रश्न है कि राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो राष्ट्रपति आपको राज्य सूची के जो विषय होते हैं उन पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। प्रश्न है आपका, सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? तो ये गुजरात में सबसे पहले लोक अदालत स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो अनुच्छेद 51(1) अर्थात अनुच्छेद 51(a) में जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, और कौन सी समिति की सिफारिश पर? तो ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको जो है जोड़ा गया था 1976 में, ये भी याद रखिएगा, इंदिरा गांधी सरकार के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रश्न है कि संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? संविधान के संरक्षक के रूप में तो जो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से इसका प्रावधान लिया गया है। प्रश्न है कि भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? ये जो है भारत की जनता में निहित है, ये भारत की जो संप्रभुता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व के एकमात्र हिंदू राष्ट्र का नाम बताइए? तो वो है नेपाल। नेपाल आपका एकमात्र हिंदू राष्ट्र है। पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है वो होता है भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी, जो भारत का महान्यायवादी होता है वो पहला विधि अधिकारी होता है। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है आपके गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू इस प्रथम जो आपके विधि अधिकारी हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब घोषित किया गया? तो ये 26 जनवरी 1950 को जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट है आपका, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। प्रश्न है आपका, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? तो वह है राज्यसभा। जो राज्यसभा होती है वो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। कैसे? तो ये 2/3 जो बहुमत है, 2/3 बहुमत से इसे पारित कर सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता प्रदान प्राप्त करने के लिए दल द्वारा न्यूनतम कितने प्रतिशत सीटें प्राप्त करना आवश्यक है? तो न्यूनतम जो है 10% सीटें प्राप्त करना आवश्यक विपक्ष में विपक्ष दल के नेता के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला, कि संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन प्रारंभ हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक प्रारंभ हुई थी आपकी। प्रश्न है कि संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था 22 जनवरी 1947 को। यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यह प्रस्ताव पेश किया था। कब पेश किया था? तो जो ये है 13 दिसंबर ये 22 जनवरी 1947 को पेश हुआ था। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये सही लिखा है इसमें, यहाँ पे यही सही है। प्रश्न है कि मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग वर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? यह फजल अली की अध्यक्षता में। नेक्स्ट प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये एक प्रकार का वैधानिक अधिकार है और इसको आर्टिकल अनुच्छेद जो है 300 का में वर्णित कर दिया गया है, 300 का में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको प्रश्न कि किस वर्ष संसद ने अस्पृश्यता अर्थात अस्पृश्यता जो है छुआछूत इसको अपराध अधिनियम को संशोधित कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के मान से पारित किया था? 1976 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 ने इसको और अधिक जो है शक्तिशाली बनाया है। प्रश्न है कि भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय पसंद अर्थात सेकेंड प्रेफरेंस के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए थे? तो वो जो थे वीवी गिरी। वीवी गिरी जो है सेकेंड प्रेफरेंस के अनुसार जो है मतों की गणना हुई थी और उसके पश्चात अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है और ये अभी तक एक भी बार नहीं लगाया गया। वित्तीय आपातकाल ऐसा आपातकाल है जो एक भी बार अभी तक नहीं लगा, एक भी बार नहीं लागू हुआ, याद रखिएगा। प्रश्न है आपका नेक्स्ट कि भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान आपका एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? तो नागौर राजस्थान में इसका जो उद्घाटन है किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो ये होता है 1/10। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।